ने एक 15 साल के बच्चे को स्टेज पे उतार दिया एंड मसलमेनिया गाइडलाइंस क्लियरली स्टेट्स नो माइनर्स बिलो द एज आर परमिटेड रिगार्डलेस ऑफ पेरेंटल कंसेंट। सो व्हाई डिड यू अलाउ नमन टू compete despite he being a minor? और फिर इसी 15 साल के नमन को मसलमेनिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी प्रमोट कर दिया विद अ कैप्शन 15-year-old मेड अ रॉकिंग स्टेज डेब्यू। मैं बताता हूँ क्यों। जितने इन्फ्लुएंसर्स compete करेंगे उतना ही हाइप मिलेगा इन सो कॉल्ड नेचुरल फेडरेशंस को, और बॉडी बिल्डर को इन सो कॉल्ड नेचुरल फेडरेशन में compete करके मिलेगा नेचुरल टैग। सो इट्स अ विन विन, बॉडी बिल्डर का भी फायदा और फेडरेशन का भी। बट माई क्वेश्चन टू मसलमेनिया इज व्हाट हैपेंड टू ऑल योर रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट माइनर्स? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। मसलमेनिया का डायरेक्टर 15 साल के नमन को एक अवार्ड भी दे देता है द मोस्ट पोटेंशियल एथलीट का। मेरी प्लेस सेकंड आई है, फिर भी मेरे को ये ट्रॉफी क्यों दी? इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मैं सोच रहा था कि मैं फर्स्ट आ गया, बट नहीं। तो या मेरे को मोस्ट पोटेंशियल के नाम से ये ट्रॉफी दी गई है क्योंकि मैं वहाँ सबसे छोटा था एंड मेरी पोजिंग काफी अच्छी थी। अब सवाल ये उठता है कि एक 15 साल का लड़का जो बायोलॉजिकल लेवल पे अभी प्यूबर्टी क्रॉस कर रहा है कैसे बन गया एक रिप्ड, वैस्कुलर और स्टेज रेडी बॉडी बिल्डर, वो भी सिर्फ 18 महीने में? क्या सिर्फ चिकन और राइस खाकर नमन ने ऐसी बॉडी बना ली? एब्सोल्युटली नॉट। एज पर नमन वो सिर्फ 18 महीने में स्टेज रेडी हो गए। मतलब ही स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। पर इस एज में तो बॉडी वेट्स तो छोड़ो, प्रोटीन पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो यहाँ नमन ने कुछ तो लिया होगा टू प्रिपेयर फॉर दिस सो कॉल्ड नेचुरल कॉम्पिटिशन टू लुक दिस ड्राई एंड एस्थेटिक। नाउ लेट्स लुक एट हिज प्रीवियस पिक्चर्स। नमन 14 साल की एज में ऐसे दिख रहे थे और 15 साल की एज में रिप्ड एंड श्रेडेड। अब मसलमेनिया की रेपुटेशन इंडिया में क्वेश्चनेबल है। इनके एथलीट्स ओपनली शेयर डायरेटिक यूज बिफोर कॉम्पिटिशन, जैसे आर्यन कंधारी जो इसी मसलमेनिया शो में खेले जिसमें नमन थे। उसमें आर्यन क्लासिक और मेंस फिजिक चैंपियन बने एंड आर्यन ओपनली टॉक्स अबाउट हिज drugs and diuretics use, which is Lasix before competition. तो आज है वेट थर्टी एंड मेरा वेट 82 समथिंग आ रहा था, तो अभी मैं कम कर रहा हूँ। मैंने एक मेडिकल से टैबलेट ली, उससे कम हो जाता है 1-2 किलो। आप सभी को पता होगा लेसिक्स, तो देखते हैं कितना वेट आता है। लेसिक्स वही ड्रग है जिसको लेने की वजह से ईशान ठाकुर को ICN, एक नेचुरल फेडरेशन ने बैन कर दिया था। अब ऐसी फेडरेशन में जहाँ इनके एथलीट्स कैजुअली डायरेटिक्स यूज कर रहे हो टू कम्पीट, क्या गारंटी है कि नमन ने भी यही डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग सब्सटेंसेस नहीं लिए होंगे बिफोर दिस कंपटीशन? एंड मसलमेनिया ने सिर्फ 15 साल के बच्चे को अलाउ करके सिर्फ अपने ही बनाए हुए रूल्स नहीं तोड़े, बल्कि एक डेंजरस एग्जाम्पल सेट कर दिया। एज पर नमन, ही टर्न 16 on August 20th, 2025 और मसलमेनिया कंपटीशन वाज इन May 2025। क्या मसलमेनिया को नमन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर देना चाहिए था, या नमन को कुछ महीने और वेट करने के लिए कहना चाहिए था टिल ही टर्न्स 16? उनके तो हर 2 महीने में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये उन्होंने नहीं किया बिकॉज फॉर अ फेडरेशन अ बॉडी बिल्डर इज अ कस्टमर, और अगर वो इन्फ्लुएंसर हो तो वो फेडरेशन के लिए ये एक मार्केटिंग मशीन बन जाता है। इन्फ्लुएंसर की रीच यूज करो टू प्रमोट योर कॉम्पिटिशन। बट आज फेडरेशन के इसी डिसीजन से 15 साल का नमन शर्मा अपनी एज और जेनेटिक्स के नाम पे लाखों बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आजकल के टीनेजर्स को लगने लगा है कि छोटी एज में रिप्ड बॉडी बनाना ही सक्सेस का शॉर्टकट है। क्योंकि जब एक 15 साल का लड़का स्टेज पे आता है तो दूसरे बच्चों को लगता है अगर ये 15 साल की एज में ऐसा दिख सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपने देखा होगा आजकल 12 से 13 साल के बच्चे ओपनली टेकिंग क्रिएटिन गेनर्स एंड ट्रेनिंग विद वेट्स। इमेजिन 12-year-olds taking creatine to compete. What the hell is happening? As per American Academy of Pediatrics, creatine की सेफ्टी अभी तक टीन्स पर प्रूवन नहीं हुई है और रिसर्च भी बहुत लिमिटेड है, and that is why taking creatine if you are below 18 years is not safe. इसीलिए मेरा सवाल मसलमेनिया से ये है कि 15 साल का बच्चा, एक माइनर, आपके स्टेज पर compete कर रहा है। आपने इस बच्चे को पहली बात तो अलाउ कैसे किया? कहाँ गए आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस टू compete? अगर आप एक बेसिक एज वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर डोप टेस्टिंग सिस्टम? एक नॉर्मल स्कूल गोइंग लड़का जिसका अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना, उसे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है जस्ट टू गार्नर सम आईबॉल्स। ये सिर्फ इररिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये एक चाइल्ड अब्यूज डिस्गाइज्ड एज बॉडी बिल्डिंग है। व्हाई टू इवन हैव योर रूल्स देन अगर आप उन्हें फॉलो नहीं कर सकते? रिमेंबर, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक फिजिकल स्पोर्ट नहीं है, ये कंपटीशन टाइम पे एक मेंटल वॉर बन जाती है। और जब एक 15 साल के लड़के को बॉडी बिल्डिंग जैसे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जाता है तो वो कंपैरिजन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इस तरह का अर्ली एक्सपोजर
एक पूरी जनरेशन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे लेके जा रहा है। एंड नमन, आई एम योर वेल विशर। यू नो यू आर एनहांस्ड। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे पास ब्रांड्स आ रहे हैं, यू आर मेकिंग मनी, तो सब सही है। बट रिमेम्बर, इतनी छोटी उम्र में अगर तुम अपनी बॉडी को अब्यूज करोगे तो लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। आई हैव गॉन थ्रू दो साइड इफेक्ट्स, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई हैव सीन योर वीडियोस। तुम्हारी मदर तुम्हारे को लेके कितना प्राउड फील करती हैं। डोंट लेट हर डाउन, क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम क्या सामान यूज करते हो या तुमने क्या सामान यूज किया है ऐसी बॉडी बनाने के लिए। बट इफ यू रियली लव योर मदर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और अपनी बॉडी में कुछ ऐसा मत डालना विच कैन डैमेज योर ऑर्गन्स, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो माँ को सबसे ज्यादा दर्द होगा। सो स्टे ऑनेस्ट एंड ट्राई टू स्टे